हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11 लेक्चर नंबर शायद 5 है हमारा, और इसमें हम 1.8 तक आ चुके हैं। आज हमारे पास में जो टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। अब यह मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे पास में एटम और जो मॉलिक्यूल है वो बहुत छोटे साइज में है। एटम एंड मॉलिक्यूल आर स्मॉल इन साइज एंड देयर नंबर इन इवन आ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज रियली वेरी लार्ज। तो अब इनका साइज जो है बहुत छोटा है। अब जो इनका साइज बहुत छोटा है, तो जब हम एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, जब हम एक मॉलिक्यूल को ड्रॉ करेंगे, सपोज करो हमने एक ये मॉलिक्यूल बनाया इतना बड़ा, तो ये एक बड़ा नंबर एटम का लेगा। मतलब इसमें बहुत से एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। यदि आपको कोई चीज़ दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम है, और एटम मिलियंस एटम है। जैसे पानी की एक आप बूंद ले लीजिए, एक ड्रॉप पानी ले लीजिए, उस एक ड्रॉप पानी में ना जाने कितने मिलियंस H2O प्रेजेंट है, ना जाने कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ना जाने कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब जाके हमको पानी की एक ड्रॉप दिखाई दे रही है, तो मिलियंस एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। बिकॉज दैट क्योंकि ये बहुत छोटे साइज में होते हैं। इनका जो साइज होता है वेरी स्मॉल होता है। अब जब साइज वेरी स्मॉल होगा तो हमको उसको बेट करना है। यदि मान लीजिए, तो हम बेट कैसे करेंगे? बेट करने में हमको प्रॉब्लम जाएगी। क्योंकि तो हमको तो कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। अब आपसे बोला, बताइए कि भाई हमारे पास में ये जो एयर है, एयर का वेट कितना है। आपने एक मुट्ठी बंद की और आपने बोला एयर का वेट कितना है। तो ऐसा हम बता नहीं सकते। क्योंकि वो हमको पकड़ा ही नहीं आया। हमारे पास में कोई एक इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है जिससे कि हम एटम का वेट मालूम कर सकें या मॉलिक्यूल का वेट मालूम कर सकें। तो एटम और मॉलिक्यूल के वेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, मालूम करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हमने बोला है मोल कॉन्सेप्ट। एंड मोलर मास क्या है? मोलर मास हमारे पास में, मास मतलब तो आप समझ रहे हो वजन, वेट। वेट मतलब मास। केमिस्ट्री में वेट को मास बोला गया है। कितना वेट है, कितना मास है, तो मॉलिक्यूल का मास कितना है, इसी के विषय में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। अब एक ही बात से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमारे पास में एटम एंड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वेरी स्मॉल साइज में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए पर्टिकुलर एक नंबर चाहिए रहेगा कैलकुलेट करने के लिए। इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए एक डेटा है, उस डेटा को हमको याद रखना है। उस डेटा को हमको याद रखना है। अब वो क्या डेटा है, क्या यूनिट है, इसके विषय में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्लियर हुई ये सारी बातें। अब बढ़ते हैं इसमें आगे। अब इसके लिए एक एग्जांपल समझो। जैसे हमने बोला आपसे कि आप जब केले लेने के लिए जाते हो, हालांकि आपके इधर चलता है किलो, कि 1 किलो या 1 kg आप केले दे दीजिए। यदि हम केजी से ना हटाएं तो हमारे पास में जो केले हैं, जो बनाना है, उसको लेने का एक तरीका है। हम जाते हैं शॉपकीपर के पास, दुकानदार के पास, और हम बोलते हैं सब्जी वाले से कि भाई हमको 1 दर्जन केले दे दीजिए। जब आप 1 दर्जन केले देते हैं आपको वो, तो 1 दर्जन केले में कितने नंबर आ रहे हैं? 12 नंबर आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपने 1 केला नहीं मांगा, आपने मांगा 1 दर्जन केला दो। जब वो 1 दर्जन केला देगा तो आपके पास में आएंगे 12 केला। बात समझ में आ रही? जैसे यहाँ देखो जरा, दर्जन मतलब होता है 20 आइटम्स, 12 आइटम्स। 1 दर्जन मतलब होता है हमारे पास में 12 आइटम्स। उसी प्रकार से हमारे पास में एटम को काउंट करने के लिए एक नंबर आता है। जैसे दर्जन से हम समझ गए। जैसे आपसे बोला सेंचुरी, सेंचुरी मतलब आप समझ गए 100 की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपसे बोला सेंचुरी, सेंचुरी मतलब कितने की बात हो रही है? 100 की बात हो रही है। दर्जन मतलब कितने की बात हो रही है? 12 की बात हो रही है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक नंबर रहेगा। जैसे
हमें पहले ही जानते हैं कि हमारे पास में स्मॉल साइज होता है एटम का। ये सारे नाटक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एटम का कैसा साइज होता है, हमारे पास में स्मॉल साइज होता है, इसलिए हमारे पास में काउंट, या कहें कि यहाँ से देखो, बी यूज द आइडिया ऑफ मोल टू काउंट इंटाइज एट द माइक्रोस्कोप लेवल। हम इसको माइक्रोस्कोप लेवल मतलब बहुत छोटे लेवल पर देखते हैं। जैसे दैट इज एटम हुआ, मॉलिक्यूल हुए, पार्टिकल्स हुए, इलेक्ट्रॉन हुआ, आयन हुआ, एक्सेट्रा। ये हमारे पास में काउंट करना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम माइक्रोस्कोप लेवल पर इसको काउंट करते हैं। इन एसआई सिस्टम में जो मोल होता है या जो सिंबल होता है, जो मोल होता है, बाज इंट्रोड्यूस एज अ 7th बेस क्वांटिटी फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमारे पास में एक एसआई यूनिट होती है, जैसे जो मोल है वो एसआई यूनिट है। अब जैसे यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर इतनी बात समझ में आई, हम यहाँ पर एक नंबर का यूज करेंगे। अब जरा यहाँ पर देखो, जैसे 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन इज मेनी पार्टिकल्स। जैसे हमने कहा कि 1 मोल हमको कोई सब्सटेंस दो तो उसमें बहुत से पार्टिकल्स आपके कंटेंट रहेंगे, और एंटाइटीज इज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम और 0.012 kg ऑफ द C12 आइसोटोप। अब यहां से छोड़ो, बस इतना ही देखो। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेंट इज मेनी पार्टिकल्स। हमारे पास में किसी ने कहा 1 मोल सब्सटेंस है तो उसमें बहुत से पार्टिकल्स रहने वाले हैं। अब वो पार्टिकल्स कितने रहेंगे, अब उसके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। हमारे पास में सपोज करो कोई कार्बन है, और हम जानते हैं कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है। अब समझने की बात करना है। देखो हमारे पास में जैसे हम मार्केट गए चीनी लेने के लिए, शक्कर लेने के लिए हम मार्केट गए। जब हम चीनी लाते हैं तो हम उससे क्या बोलते हैं कि भाई हमको 1 kg चीनी दे दीजिए। अब हमारे पास में चीनी लेने के लिए गए तो 2 रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं? या तो वो एक एक चीनी को काउंट करें कि 1 kg में कितनी चीनी के दाने चढ़ते हैं छोटे छोटे, या फिर एक रास्ता ये है कि वो सीधा एक पत्थर का बांट होता है, आपने देखा जिसको हम बांट बोलते हैं। एक पत्थर होता है जिसको वो रखता है तराजू पर, और वो उतना वेट करके हमको दे देता है। तो हमारे पास में 2 रास्ते हैं। 1 kg हमने चीनी लाए तो 1 kg चीनी लाने के 2 रास्ते हैं। या तो वो वेट दे दे भाई, उसने एक साइड वो वेट रखा 1 kg का और एक साइड आपको चीनी दे दी, या दूसरा तरीका है कि वो एक एक दाने आपको 1 बाय 1 आपको काउंट करे, 1 2 3 4, जब जाके आपको 1 kg चीनी दे। तो सही रास्ता क्या है? सही रास्ता है कि कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसको हम रख करके हम देखें कि हाँ भाई ये इसके बराबर हो गया, मतलब ये 1 kg हो गया। जैसे आप राइस लेने के लिए गए, चावल लेने के लिए गए मार्केट। अब 1 kg चावल लेने के 2 तरीके हैं। क्या? या तो वो काउंट करे कि यार 1 kg चावल में कितने छोटे छोटे चावल के दाने आ रहे हैं, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि एक साइड आपका 1 kg का वेट ले ले कोई, और उसको ये बराबर में आपको दे दे कि हाँ भाई ये आपका 1 kg हो गया चावल। समझ रहा हो ना? आप 1 kg आलू लेने के लिए गए, या टोमेटो या पोटैटो लेने के लिए गए, बैंगन लेने के लिए गए। मान लो 1 kg आप बैंगन लेने के लिए गए, और उसके पास 2 रास्ते हैं। या तो वो बैंगन को काउंट करके दे कि भाई 1 kg में कितने चढ़ते हैं, 4 5 6 7 10 20 कितने चढ़ते हैं, या वो सीधा एक साइड क्या करता है, वेट रख देता है, और दूसरी साइड हमको बैंगन उस पर दे देता है। इससे हमारे पास में क्या होता है? इससे ये होता है कि हमारे पास में हम समझ जाते हैं हाँ भाई 1 kg तैयार है। उसी प्रकार से बेटा हम जब एटम की बात करते हैं तो एटम में कैलकुलेट करने के लिए हम स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं, क्योंकि बहुत छोटा होता है। तो जैसे हम कार्बन की बात करते हैं, द मास ऑफ कार्बन 12 एटम was determined by a mass spectrometer and found to be equal इतने, देखना इतने हमारे पास में ग्राम होता है। मतलब knowing that 1 मोल ऑफ कार्बन, यदि हमको 1 मोल कार्बन चाहिए, समझना, यदि हमको 1 मोल कार्बन चाहिए तो एक तो रास्ता ये है कि हम 1 मोल कार्बन में कितने चढ़ते हैं
एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो होता है उसको हम काउंट करें एक एक करके, या फिर एक रास्ता ये है कि सीधा 12 ग्राम हम दे दें तो आपका 1 मोल कार्बन हो जाएगा। 12 ग्राम में 1 मोल आपका कार्बन हो जाएगा। बात समझ में आ रही? आपसे बोला 1 मोल कार्बन दीजिए तो आप 12 ग्राम उठा करके कार्बन दे दीजिए, आपका 1 मोल कार्बन हो जाएगा। द नंबर ऑफ एटम इन इट इज इक्वल टू, अब कितने एटम होंगे उसमें, तो अब हम बात करते हैं उस एटम की। तो यहाँ पर हमारे पास में कितने ग्राम हुए, 12 ग्राम हुए, ये हुआ हमारे पास में 12 ग्राम मोल, 12 ग्राम मोल आपका कार्बन हुआ। कितने हैं हमारे पास में आते हैं 1.99, देखो ये रेशियो है हमारे पास में, ये रेशियो होता है। अब इतना से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास में एटम निकल के आया। तो हमारे पास में कितने एटम हुए, हमारे पास में हुए 6.0221367 इंटू 10⁻23 एटम पर मोल, इतने मोल होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये तो था हमारे पास में एक तरीका। अब बात करते हैं इसी में, जैसे अब देखो प्यारे बच्चों, अब हम 1 मोल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सीधा हम 1 मोल को रिप्रेजेंट करते हैं एवोगैड्रो नंबर से। अब वो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, यहां से देखो, 1 मोल इज इम्पोर्टेंट दैट इज गिवन आ सेपरेट नेम एंड सिंबल। अब इट इज नोन एज एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर हम जिसको बोलते हैं। सीधा हम बोलते हैं, देखो केमिस्ट्री की भाषा में या लैंग्वेज में हम कहें तो एवोगैड्रो नंबर हमारे पास में होता है 1 मोल बराबर 1 एवोगैड्रो नंबर। अब वो क्या होता है, अब पहली बात तो यह है कि एवोगैड्रो नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो कांस्टेंट कह लो या आप एवोगैड्रो नंबर कह लो, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है, एक बहुत बड़ा ये नंबर होता है। वो नंबर कितना होता है, वो नंबर होता है यहाँ पास में, ये देखो 602213667, इतना बड़ा नंबर होता है। तो हम इस नंबर को याद ना करके आप सीधा इतना याद कर लो कि एक एवोगैड्रो नंबर इतना होता है, इतना होता है। सो मैनी, अब देखो जरा यहाँ से देखना, हमारे पास में एटम से, मोलिक्यूल से और अदर पार्टिकल से, वो 1 मोल ऑफ पार्टिकल सब्सटेंस वी कैन, हम कह सकते हैं कि देयरफॉर से दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम बराबर होता है इतने एटम। समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, हमने आपसे बोला कि 1 मोल हाइड्रोजन हमको चाहिए, तो 1 मोल हाइड्रोजन में हमारे पास में कोई इतने काउंट करके दे देगा तो वो हमको 1 मोल हाइड्रोजन हो जाएगा, इतने एटम हमको दे देगा तो 1 मोल हाइड्रोजन हो जाएगा एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अब ये संख्या बहुत बड़ी है, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, ये संख्या एक बहुत बड़ी संख्याएं हैं, ये संख्या बहुत बड़ी संख्या है। तो हमने यहाँ से 6.10⁻23, समझ रहे हो ना, 23। अब ये देखो काउंट करो इसको, क्या करो, कितना करोगे, ये बहुत बड़ा नंबर है प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा नंबर है। इतने गिन के दोगे आप, इतने मतलब आप समझ रहे हो ना, काउंट भी नहीं कर पा रहा मैं, तो मैं इतने ही तक काउंट कर पाऊंगा, लाख 10 लाख तक ही काउंट कर पाएंगे, 10 लाख के बारे में हम काउंट ही नहीं कर पाते हैं। एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। इतने हम हाइड्रोजन के एटम उसको गिन के दें, ये सीधा हम बोल दें कि भाई हमारे पास में ये एटम का एक एवोगैड्रो नंबर है और ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है 1 मोल। क्लियर है? 1 मोल ऑफ वाटर बराबर कितना होगा, हम बोलेंगे इतने मोलिक्यूल होंगे आपके, 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये क्या है, ये एवोगैड्रो नंबर है। 1 मोल सोडियम क्लोराइड कितना होगा, तो हम बोलेंगे 1 मोल सोडियम क्लोराइड इतना हमारे पास में होगा सोडियम क्लोराइड। तो हम जाएंगे भाई हमको 1 मोल सोडियम क्लोराइड दे दो, तो वो इतना 6.22 इतना हमको बेट करके दे देगा, 6.022 इतना हमको बेट करके दे देगा। हाइड्रोजन के लिए 6.022 इतना हमको बेट करके दे देगा, समझ रहे हो ना। तो ये एक नंबर हो गया। जैसे मैंने आपसे बोला कि जैसे हम एक दर्जन केले लेने के लिए गए, हमने कहा 1 दर्जन केले दे दीजिए, तो वो 1 दर्जन केले में हमको 12 केला 12 केले गिन के दे देगा, 1 दर्जन केले हो गए उसके। हम गए कि भाई हमको 1 kg बनाना दे दीजिए या 1 kg हमको आप शुगर दे दीजिए, तो एक बेट हमने रख दिया एक साइड और दूसरे साइड हमने शुगर चढ़ा ली हमारी,
तो हम बोलेंगे हाँ भाई यहाँ पास में 1 kg हो गया। अब ये तो नहीं है ना उसका एक एक दाना हम गिनेंगे, ये शक्कर का एक दाना हुआ, ये दोनों दाना हुआ, 3, ऐसा तो नहीं करेंगे हम। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारे पास में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अब इसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ये रहा हमारे पास में एवोगैड्रो नंबर, इसको आप याद रखना, ये है हमारे पास में एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब बढ़ते हैं इसी में हम आगे। अब हमारे पास में आता है प्यारे बच्चों कि मोलर मास क्या होता है। तो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। तो ये होता है हमारे पास में मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस in gram is called its molar mass. The molar mass in gram is numerically equal to atomic और molecular और formula mass in U. U मतलब आपको बताया था ना एटॉमिक मास यूनिट AMU बताया था, एक तो यूनिट होती है और एक हमारे पास में U भी हम लिख सकते हैं। तो मोलर मास ऑफ वाटर हम कितना निकाला था? हमने कल निकाला था 18.022 ग्राम मोल इनवर्स। मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कैसे निकाला था हमने, ये भी हमने कल आपको बताया था। ये बात क्लियर है? तो ये है हमारे पास में मोल कॉन्सेप्ट। तो 1 मोल बराबर कितना होता है? 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, इक्वल होता है। इतनी बात समझ में आई प्यारे बच्चों? अब बात करते हैं आगे। 1.9 क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन में आप समझ ही रहे हैं, कंपोजिशन मतलब भाई बहुत से कंपाउंड को हमने कंबाइन किया हुआ है। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन पे, डिटेल में बताते हैं। देखो प्यारे बच्चों, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा। हमने डिफरेंट टाइप के, जैसे हमारे पास में ये है, हमने डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स को ऐड कर लिया। अब हमने कहा कि भाई बताइए इसमें, जैसे सपोज करो हमने एक बीकर लिया, उसमें शुगर डाल दिया, उसमें हमने क्या डाल दिया, बाउल डाल दिया उसमें, और उसमें हमने सेंड डाल दिया, उसमें हमने मिट्टी डाल दिया, और उसमें हमने मान लीजिए कुछ आटा वगैरह डाल दिया। अब आपसे पूछते हैं कि भाई इसमें आटे का सेंड का परसेंटेज क्या है? तो हमारे पास में यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए स्वाभाविक कोई एक फार्मूला होगा। अब वो फार्मूला क्या होगा, कैसे होगा? अब ये फार्मूला किसके रिस्पेक्ट में होगा? ये फार्मूला होगा हमारे पास में मोलिक्यूल के रिस्पेक्ट में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? वो एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं वाटर का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया। सिंस वाटर कंटेन हाइड्रोजन, हम जानते हैं कि वाटर में हमारे पास में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोथ, अब हमको दोनों का परसेंटेज देखना है, किसका? कि बोथ एलिमेंट्स, मतलब हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन हमारे पास में कितना है, कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। अब हम कैसे निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट्स? अब हमको मास परसेंटेज निकालना है, उसके लिए ये फार्मूला होता है। क्या फार्मूला? मास ऑफ द एलिमेंट्स इन कंपाउंड, कितना मास है, इंटू 100 कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहा है, परसेंटेज मतलब होता है 100। मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का मोलर मास, बस आपका आंसर आ जाइए। जैसे प्यारे बच्चों वाटर का निकालना है हमको परसेंटेज, तो वाटर में हाइड्रोजन का निकालना है और ऑक्सीजन का निकालना है। बहुत आसान है, सबसे आसान है प्यारे बच्चों। अब हम जानते हैं कि मोलर मास वाटर का इतना होता है, क्योंकि मोलर मास की यहाँ आवश्यकता पड़ेगी। ये देखो रिक्वायरमेंट है नीचे, मोलर मास से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मोलर मास हम जानते हैं 18.02 ग्राम होता है। अब हमसे बोला कि मास ऑफ हाइड्रोजन निकालिए, कितना है? तो मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितने हाइड्रोजन है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है। ये देखो मास ऑफ द एलिमेंट्स इन कंपाउंड, 2 हाइड्रोजन के लिए मास कितना आया? हमारे पास 2 आया, और हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये हुआ 1। टोटल कंपाउंड का मास कितना हुआ? मोलर मास इतना हुआ, इंटू 100, ये आ गया 11%। मास ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। टोटल मास कितना हुआ? 18, और 100 से हमने इंटू कर दिया, तो हमारे पास में 88% आया। तो यहाँ पर H2O की यदि हम बात करें तो H2O में मास परसेंटेज ऑक्सीजन का कितना है? 88.79%, और हमारे पास में हाइड्रोजन कितना है? 11.18%। तो इस प्रकार से यहाँ पास में आ गया। देन यदि हम और एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमारे पास में है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल। अब ये इथेनॉल का फार्मूला है प्यारे बच्चों, 10th में आपने पढ़ा होगा, C2H5OH इथेनॉल का फार्मूला है।
मोलिकुलर फार्मूला ऑफ इथेनॉल इज इतना है, मोलर मास ऑफ इथेनॉल इज क्या होगा। सबसे पहले तो हमने देखा कि टोटल मोलर मास इतना होता है, ये काउंट किया हमने, पहले पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में हम इसको पढ़ चुके हैं। कैसे निकालते हैं, कार्बन 2 है, 2 हो गए इंटू 12 क्योंकि उसका मास है, हाइड्रोजन 5 है इंटू 1, ये तो गड़बड़ हो गया, अच्छा 6 हाइड्रोजन, सॉरी 5 ये और एक ये 6 हाइड्रोजन है, 6 इंटू 1.08 प्लस ऑक्सीजन का हमारे पास में 16 होता है, सबको जोड़ा तो हमारे पास में आ गया 46 ग्राम। अब मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो हमारे पास फार्मूला यही लगेगा, ध्यान से देखना कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला लगेगा, मास ऑफ दैट कंपाउंड्स, मतलब मास रखना है, मोलर मास रखना है और 100 से हमको इंटू कर देना है। देखो परसेंटेज हम कार्बन का निकाल रहे हैं, तो कार्बन का मास होता है 24, पूरा हमने निकाला मास तो 46 आया, देखो ये है, वो 100 से हमने कर दिया, आंसर आ गया। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल रहा है, तो हाइड्रोजन का मास, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है हमारे पास में, तो हमारे पास में हो गया 6, टोटल हमारे पास में ये निकल के आया, ये देखो ये रखा है हमारे पास में, ये देख रहे हो ना, ये क्या है हमारे पास में, टोटल मोलर मास है और 100 से हमने इंटू कर दिया, ये इतने परसेंट आया। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास होता है हमारे पास 16, टोटल हमारे पास में मोलर मास इतना है, इंटू 100 हो गया, हमारे पास में आया ये। तो हमारे पास में C2H5OH में कार्बन का परसेंटेज 52 है, हाइड्रोजन का परसेंटेज हमारे पास में 13 है और ऑक्सीजन का परसेंटेज हमारे पास में 34। क्लियर है, तो ये है हमारे पास में परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। अब इस प्रकार से हम यहाँ पर सीख चुके हैं कि कैसे परसेंटेज हम निकालते हैं। अब आया यहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूला फॉर मोलिकुलर। अब इस वाले टॉपिक को हम आने वाले लेक्चर में करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला। आज के लिए इतना ही काफ़ी, एक बार आप दोबारा इसको समझना कि हम बात क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हम एम्पेरिकल फार्मूले की बात करेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।